ओके, नाउ गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार सारे लोग देख लेंगे। नाउ ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर। यस, ऋतिक राजपूत, यू आर ओल्ड स्टूडेंट राइट। या अनीता आ गई हैं, ऋतिक आ गए हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे लोगों को। ठीक है, एक बार सारे लोग जरा देख लेंगे। ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर। आज से अपना इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये एनपीसीआईएल के लिए होगा, जैसा कि ऑलरेडी मैं अनाउंस कर चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, कितनी वैकेंसीज हैं एनपीसीआईएल में? 49 केमिकल के लिए केवल वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, तो इट्स गुड न्यूज टू ऑल एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो एनपीसीआईएल बार्क और पीएसयू बार्क का एग्जाम हो चुका है। ठीक है, एग्जाम का जस्ट रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, पीएसयूज की अभी और भी वैकेंसीज आने वाली हैं, धीमे धीमे आना स्टार्ट होंगी। अदर्स जैसे लाइक हो गया एमटेक करने आप लोग जा रहे हैं। ठीक है, एमटेक जा रहे हैं या आप किसी भी इंडस्ट्री में इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं। ठीक है, या कॉलेज के वाइवा वगैरह होते हैं, तो उनके लिए भी ये सीरीज काफी हेल्पफुल रहेगी। क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, सारे लोगों को इन्फॉर्म कर दो सो दैट सारे लोग इस सेशन को ज्वाइन कर सके। और ये सीरीज होप सो कि सारे लोगों को काफी पसंद आएगी और इस सीरीज से आप लोगों का बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और ये ऑल टाइम यहाँ पे रहेगी। ठीक है, चलो इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा दिस द सबसे पहले मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं बता देता हूं, आई एम मनीष राजपूत। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं, 5 times GATE qualified, X experience in the HPCL Bangalore in 2019, selected in the HURL in 2021, MTech completed from IIT Guwahati in 2019. ठीक है, तो this is the my achievement you can see here. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू सबके सामने रहेगा। ठीक है, जब भी आप किसी भी इंटरव्यू में देने जाते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तो रहता ही है। ठीक है, वो तो आप लोगों को आने चाहिए। यहाँ पे हम लोग सिर्फ टेक्निकल की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन सारे लोगों के सामने, कभी भी आप किसी भी इंटरव्यू में आप लोग जाते हैं तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से वो लोग स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बेसिक पूछेंगे कि आप लोगों को थोड़ा सा इक्विलिब्रियम में मेंटेन होने के लिए जो टाइम लगता है उसमें आप आ जाओ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बात पूछेंगे कि आपसे सिंपल पूछेंगे आप इसमें सब्जेक्ट, टेक्निकल सब्जेक्ट आप मेंशन कर दो। आप 3 से 4 अपने सब्जेक्ट उसमें मेंशन कर देंगे। ठीक है, आप हो सकता है मास ट्रांसफर मेंशन करें, हो सकता है आप सीआरई मेंशन करें, हो सकता है आप हीट ट्रांसफर, एफएम, जो भी आप लोगों को अच्छी डिमांड हो, जिन सब्जेक्ट पे भी आपको अच्छी डिमांड है उन सब्जेक्ट को वहां पे मेंशन कर देना। ठीक है, अच्छा, मेंशन आप उसी हायरार्की में करेंगे जो आपका सबसे स्ट्रांग हो। पता चला आपका स्ट्रांग है हीट ट्रांसफर और आप सबसे पहले लिख बैठे हो सीआरई, तब फिर दिक्कत हो जाएगी। आप उसी ऑर्डर में आप लोग मेंशन करेंगे जो आपका सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट हो। ठीक है, अच्छा, दूसरी और इंपॉर्टेंट बात कि आप कभी ये उम्मीद मत करना कभी भी किसी भी इंटरव्यू पैनल से आपने जो सब्जेक्ट मेंशन किए हैं उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। हो सकता है आपने सब्जेक्ट मेंशन किए हो उससे ना पूछ के हटके कोई दूसरा सवाल किसी और सब्जेक्ट से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ओवरव्यू आप लोगों को सारे सब्जेक्ट का होना चाहिए। ठीक है, मोटा मोटा सारे सब्जेक्ट का पता होना चाहिए और यस, डीप में जाके जो आपने मेंशन किए हैं वो सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जनरली बच्चे आप यूनिट ऑपरेशन ट्राई करना कि लिखना। आप यूनिट ऑपरेशन जैसे हीट ट्रांसफर है आप उसको लिखना, एफएम लिखना, मास ट्रांसफर लिखना। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आप कम से कम आप लोग मेंशन तो जरूर करना, क्योंकि ये पता चला आपने लिख दिया है केमिकल टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब वो केमिकल टेक्नोलॉजी से क्या पूछेंगे? टेक्निकल सवाल क्या ही पूछेंगे। हो सकता है इंडस्ट्री से फ्लो सीट वगैरह 1-2 पूछ लें, रुक जाएंगे। मैकेनिकल ऑपरेशन लिख दिया, ठीक है, वो तो अलग पार्ट सिविल इंजीनियरिंग का ही। ठीक है, आप तो केमिकल इंजीनियरिंग है, आप प्रोसेस डिजाइन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात है आपको ये सब्जेक्ट उस हिसाब से मेंशन करने हैं कि यूनिट ऑपरेशन हो। जैसे आप रिफाइनरी में जाएंगे, मास ट्रांसफर का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, हीट ट्रांसफर का जो रोल रहता है, ये सब चीजें आप लोगों को वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे सिंपल पूछेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इंटरव्यू का है, राइट द स्टार्टिंग गवर्निंग इक्वेशन विथ विच वी स्टार्ट द स्टडी ऑफ एफएम, हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर। ठीक है, वो 3 सिंपल आप हमको गवर्निंग इक्वेशन लिख के दिखाओ जिससे हम लोग एफएम को डिफाइन कर सकें, जिससे हम हीट ट्रांसफर को डिफाइन कर सकते हैं और जिससे हम लोग मास ट्रांसफर को डिफाइन कर सकें। राइट द 3 गवर्निंग इक्वेशंस। सारे लोग क्वेश्चन मेंशन करते चलेंगे। सर ये सीरीज डेली होगा? ये सीरीज ऋतिक राजपूत आपका एक हफ्ते में 3 दिन हुआ करेगा। ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, एक हफ्ते में 3 दिन होगा। ठीक है, चलो, तो पहला क्वेश्चन ये है, राइट द गवर्निंग इक्वेशन, ठीक है, फॉर स्टडी ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर। थोड़ा आप सेल्फ सोचो और क्वेश्चन सारे लोग कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन सारे के सारे बच्चे कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सिंपल आपको 3 गवर्निंग इक्वेशंस लिखनी है। सिंपल आपको 3 गवर्निंग इक्वेशंस लिखनी है कि सर सिंपल आप मेरे को कुछ मत करो। पहला क्वेश्चन यही है कि आप, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन हमें इस बात से जरूर मतलब है कि आपको 3 गवर्निंग इक्वेशंस आती हैं कि नहीं आती हैं। ठीक है, किधर गया? 1 मिनट, अरे खुल जा सिम।
ठीक है, या सारे लोग क्वेश्चन मेंशन कर लेंगे। अरे भाई क्या हो रहा है आज। ठीक है, तो पहला इंटरव्यू का जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि आप सिंपल मेरे को 3 गवर्निंग इक्वेशंस लिख के दिखा दो, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर एंड एफएम के लिए। ठीक है, चलो क्या क्या हो सकती है, कोई यहां पे मेरे को कमेंट करके बता सकता है क्या? एफएम के लिए कौन सी गवर्निंग इक्वेशन है, हीट ट्रांसफर के लिए कौन सी गवर्निंग इक्वेशन है, एंड मास ट्रांसफर के लिए कौन सी गवर्निंग इक्वेशन है? कोई यहां पे मेरे को बता सकता है क्या? क्या आप लिख सकते हैं एफएम के लिए? सबसे पहले मैं बात करूं एफएम के लिए। एफएम के लिए कौन सी गवर्निंग इक्वेशन होगी? एफएम के लिए, एफएम के लिए मैं बात करूं, वेरी गुड सौरभ नाग, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो एफएम के लिए जब भी आप लिखेंगे तो उनको डिफाइन करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अब वो आपसे पूछेंगे इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ। जैसे आपने बता दिया इसके लिए सर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, वो कहेंगे बहुत बढ़िया, राइट डाउन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो मैथमेटिकल जैसे ही एक्सप्रेशन आपसे पूछते हैं तो आप सिंपल राइट डाउन करना, बहुत बढ़िया। जैसे आपसे सिंपल पूछते हैं मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन लिख के दिखाना है तो आप सिंपल लिख देंगे टाउ एक्स वाई इक्वल टू माइनस का म्यू डी यू एक्स अपॉन डी वाई, पूरा लिखेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखेंगे टाउ एक्स वाई म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, अच्छा अब वो पूछेंगे ये एक्स वाई क्या है, ये टाउ एक्स वाई क्या आपको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि जो आपकी वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में है, जो आपकी वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में है, बट चेंज ऑफ द वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन, चेंज ऑफ द वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन। वो सिंपल इसका मतलब पूछते हैं कि ये लिखा है, इसका मतलब समझाओ मेरे को। ये इसका मतलब ये है कि सर जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो एक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, बट उस फ्लूइड का जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में वो वाई डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या है, इनके साथ आप सिंपल समझो, उनको एक एग्जांपल दे देना। जैसे सर फ्लो इन द पाइप, पाइप के अंदर सर फ्लो होता है, पाइप के अंदर फ्लो होता है, तो मैं बोलूं कि फ्लो इस तरीके से सर हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। अच्छा ये सर हमारी डायरेक्शन है एक्स, ये हमारी डायरेक्शन है एक्स, ठीक है, ये हमारी एक्स, तो इसका मतलब हमारा जो फ्लो हो रहा है वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, एक बात। दूसरी बात क्या है, जो सर ये फ्लो हो रहा है इसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रही है, इसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में चेंज होगी, तो दैट मींस दिस इज द योर वाई डायरेक्शन। तो इसकी सर जो वेलोसिटी चेंज होगी, जो ये आप देख रहे होंगे, ये सर वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो इन द वाई डायरेक्शन में चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी आपकी चेंज वाई डायरेक्शन में हो रही है, बट फ्लो इन द एक्स डायरेक्शन में। तो सिंपल आप लोग लिख सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में जो एक्स है और वाई है, इसको आपको अच्छी तरीके से वहां पे डिफाइन करना होगा कि आपका जो ये फ्लो हो रहा है वो एक्स डायरेक्शन में हो सकता है वो आपको अल्फा बीटा गामा कुछ भी करके दे दें, हो सकता है ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही दे दें वो लिख के। चलो भाई ठीक है, तुमको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये, इसका मतलब समझाओ ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहना क्या चाह रहा है। तो कहना ये चाह रहा है कि भैया फ्लो इन द एक्स डायरेक्शन बट चेंज ऑफ द फ्लो इन द, यस सिमिलरली व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन, यस अभी मैं बता रहा हूं, अभी शिवम बता रहा हूं। ओके, तो ये टर्म सारे लोगों को क्लियर हो गया। इसको एक और तरीके से लिखेंगे, एक और तरीके से लिखेंगे। पहला इसको एक और तरीके से लिखेंगे, एक तो इसमें ये वाला पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो सिमिलरिटी की जो बात कर रहे हैं, इसमें क्या करो टाउ एक्स वाई इक्वल टू माइनस म्यू डिवाइडेड बाई रो, डिवाइडेड बाई रो, ठीक है, डिवाइडेड बाई रो, और क्या करो डी यू एक्स इनटू रो, ठीक है, डिवाइडेड बाई डी वाई, डिवाइडेड बाई डी वाई, ठीक है। अच्छा अब यहां पे बहुत ध्यान से देखना, जो ये टर्म है, जो ये टर्म है, ये क्या लिखा है टाउ एक्स वाई, सारे लोग बता देंगे ये क्या लिखा है, न्यू, माइनस का न्यू, इसको क्या लिखते हैं माइनस का न्यू, दिस इज द मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, ठीक है, इनटू डी यू एक्स इनटू रो डिवाइडेड बाई डी वाई। डिवाइडेड बाई डी वाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका मोमेंटम डिफ्यूजिविटी,
ये क्या है आपका मोमेंटम डिफ्यूजिविटी। तो आपको इनकेस कभी कुछ कोई बोलता है कि ये एक्सप्रेशन आपको मोमेंटम डिफ्यूजिविटी के टर्म में लिख के दिखाना है, तो आप मोमेंटम डिफ्यूजिविटी के टर्म में भी तीनों गवर्निंग इक्वेशन आप डिफ्यूजिविटी के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, मास डिफ्यूजिविटी एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी। तो न्यू इज द मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, यहां पे लिख लेंगे हियर न्यू इक्वल टू, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चले जाएंगे। हियर न्यू क्या है आपका, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी। यूनिट क्या होगी, किसी को पता है क्या यूनिट क्या होगी? मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, काइनामेटिक विस्कोसिटी, इसको काइनामेटिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं। तो मैं डिफ्यूजिविटी के टर्म में लिखूंगा सो दैट आपको सिमिलरिटी आ जाए समझ में। ठीक है, तो मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, सारा डिफ्यूजिविटी की यूनिट विल बी सेम, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जितनी भी यूनिट होंगी, जितनी भी डिफ्यूजिविटी होगी, सारा का यूनिट क्या होगा, सेम होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक, इतना पहले सारे लोग राइट डाउन कर लो अबाउट द एफएम। ठीक है, तो ये अपना था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो इतनी बात करेंगे, इनकेस इसमें और भी ज्यादा बात करते हैं तो फिर आप लोग इसमें बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बिल्कुल इक्वेशन आपने लिख के दिखा दी। चलो भाई, दूसरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, राइट डाउन आपने कर लिया बहुत अच्छे से। दूसरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, फॉर, ये बात हो गई सर, एफएम की बात खत्म हो गई। अब आ जाओ हीट ट्रांसफर में, अब आ जाओ हीट ट्रांसफर में, फॉर हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में क्या, कौन सी गवर्निंग इक्वेशन होगी? हीट ट्रांसफर के लिए आप कौन सी इक्वेशन राइट डाउन करेंगे? यहां पे हीट ट्रांसफर के लिए कौन सी इक्वेशन राइट डाउन करेंगे? प्लीज टेल मी फास्ट। हीट ट्रांसफर के लिए कौन सी इक्वेशन राइट डाउन करेंगे? फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो इसके हीट ट्रांसफर के लिए जब भी बात करेंगे, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। ठीक है, तो फोरियर्स लॉ की हेल्प से आप लोग हीट ट्रांसफर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है भैया, फोरियर्स लॉ क्या है इसका? अगेन मैं बात करूंगा, Q इक्वल टू माइनस का K इंटू dt बाई dx। ठीक है, ये क्या है, हीट फ्लक्स है, दिस द हीट फ्लक्स Q। ठीक है, मतलब ये x डायरेक्शन में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर जो भी चेंज हो रहा है वो x डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंजिंग ऑफ द टेम्परेचर इन द डायरेक्शन ऑफ x। ठीक है, तो Qx आपने लिख दिया है, इसको आप लोग लिखेंगे फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। दिस इज योर फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। ठीक, अब इसको भी तुम्हें डिफ्यूजिविटी के टर्म में लिखना पड़ जाए सो दैट आपको सिमिलरिटी आ जाए समझ में। ठीक है शिवम, सो दैट आपको सिमिलरिटी समझ में आ जाए, तो इसको डिफ्यूजिविटी के टर्म में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे दिस इज योर हीट फ्लक्स, और ऊपर क्या था, मोमेंटम फ्लक्स। ऊपर क्या था आपका, वो क्या था, मोमेंटम फ्लक्स। दिस इज द योर हीट फ्लक्स। ठीक है, दिस इज योर हीट फ्लक्स, हीट फ्लक्स। ठीक है, ये Qx क्या, हीट फ्लक्स है। अच्छा, इन टर्म ऑफ द डिफ्यूजिविटी कैसे लिखेंगे? तो Qx इक्वल टू माइनस के वाई रो इंटू Cp, रो एंड Cp, और ये आ जाएगा d इंटू टी इंटू रो इंटू Cp। ठीक है, अपॉन dx, राइट। ये क्या लिखा हुआ है, दिस टर्म इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस टर्म? ये वाला टर्म क्या है? ये वाला टर्म है भैया थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा। दिस टर्म इज थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा, दिस टर्म इज थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा। ठीक है, दिस द अल्फा, अल्फा मीन्स थर्मल डिफ्यूजिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी, दिस द थर्मल डिफ्यूजिविटी। ठीक है, सारे लोग मस्त तरीके से राइट डाउन कर लेंगे। थर्मल डिफ्यूजिविटी, अगेन इसकी यूनिट क्या है? यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, थर्मल डिफ्यूजिविटी सारे लोग राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। ठीक है, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। ठीक है, तो ये गवर्निंग इक्वेशन है जो कि हीट ट्रांसफर को डिफाइन करता है। सारे लोग मस्त तरीके से राइट डाउन कर लेंगे। ठीक, अब आ जाओ मास ट्रांसफर के लिए, मास ट्रांसफर के लिए, मास ट्रांसफर राइट डाउन कर लो, बहुत अच्छे से नोट्स बनाते चले जाना। ठीक है, पूरी इंटरव्यू सीरीज के मस्त नोट्स आपके होने चाहिए।
इसमें आपके गेट के भी क्वेश्चन फंसेंगे, ऐसा नहीं है कि भैया गेट के क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, गेट के भी सवाल फंसते हैं। ठीक है, चलो, क्या गेट में अल्फा नहीं आता है? अल्फा आता है। K इज द कंडक्टिविटी, अल्फा इज द डेंसिटी, Cp इज द हीट कैपेसिटी। राइट, चलो नेक्स्ट में बात करूंगा, हीट ट्रांसफर हो गई, मास ट्रांसफर। ठीक है, थर्ड वन इज द मास ट्रांसफर। थर्ड वन इज द मास ट्रांसफर। मास ट्रांसफर, मास ट्रांसफर के लिए कौन सी गवर्निंग इक्वेशन होगी? मास ट्रांसफर के लिए कौन सी गवर्निंग इक्वेशन होगी? कैन यू प्लीज टेल मी? मास ट्रांसफर के लिए गवर्निंग इक्वेशन, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन लिखेंगे, गवर्निंग इक्वेशन विल बी फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वेरी नाइस, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, वेरी गुड। तो डिफ्यूजन, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये किस तरीके से डिफाइन है? बहुत ध्यान से देखना। माइनस का, ये किस तरीके से डिफाइन है? फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, माइनस का रहने दो, जे ए जेड इक्वल टू माइनस का डी ए, ठीक है, डी ए बी इंटू डेल सी ए अपॉन डेल जेड। मतलब क्या हुआ कि कंपोनेंट ए का फ्लक्स है इन द डायरेक्शन ऑफ जेड, मतलब कंपोनेंट ए की कंसंट्रेशन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू जेड। समझ रहे हो सारे लोग? मतलब ए की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू जेड, जेड की डायरेक्शन में ए की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है और किसी भी डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रही है। इनकेस मैं इसको मल्टीपल डायरेक्शन के लिए लिखूंगा तो फिर बात अलग आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड में भी चेंज हो सकता है, लेकिन अभी जो यहां पे मैंने डिफाइन किया है, इट इज द कंसंट्रेशन इज ओनली चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज लाइक, ठीक है, तो यहां पे आप लोग लिखेंगे, यहां पे अपना ये क्या है? डिफ्यूजिबिलिटी, दिस इज द मास डिफ्यूजिबिलिटी और दिस इज द मास फ्लक्स, दिस इज द मास फ्लक्स, मास फ्लक्स। ठीक है, ये क्या है? मास फ्लक्स का है। और ये क्या आप लोग इसको क्या लिखेंगे? मास डिफ्यूजिबिलिटी, मास डिफ्यूजिबिलिटी, मास डिफ्यूजिबिलिटी। ठीक है, तो हीट फ्लक्स, मोमेंटम फ्लक्स एंड मास फ्लक्स। हीट में थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, मास में मास डिफ्यूजिबिलिटी और मोमेंटम में मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी। ठीक है, बिल्कुल तीनों को कनेक्ट कर पा रहे हो आप लोग? तीनों को कनेक्ट कर पा रहे हो? ठीक है, मास फ्लक्स। ठीक है, इसकी अगेन यूनिट क्या है? अगेन इसकी यूनिट के बारे में मैं बात करूं तो डिफ्यूजिबिलिटी डीएबी, इसका मतलब क्या है? डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ कंपोनेंट ए इन द एबी मिक्सचर। ठीक है, एबी मिक्सचर में डिफ्यूजिबिलिटी कंपोनेंट ए की कितनी है? तो इसकी अगेन यूनिट लिखेंगे मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको थोड़ा तोड़ के लिखेंगे मीटर इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब कंपोनेंट ए की वेलोसिटी कितनी है इन पर्टिकुलर मीटर में, मतलब पर्टिकुलर गिवन डायमेंशन में ए कितनी तेज मूव कर रहा है, तो ए जितनी तेज मूव करेगा उसकी डिफ्यूजिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफ्यूजिबिलिटी। ठीक है, पर्टिकुलर डिस्टेंस में कितना मूवमेंट है पार्टिकल का, तो जितना ज्यादा मूवमेंटम होगा आपकी डिफ्यूजिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफ्यूजिबिलिटी यूनिट। ठीक है, मस्त तरीके से ऐसे लिख लेंगे भैया। सिमिलरिटी, यस, तुमने अभी पकड़ ही नहीं पाया, ग्रेडियंट तीनों में एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरिटी व्हाट? आपका मास में भी ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है, हीट में भी ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है और वहां पे भी ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ओके, इन तीनों में क्या है? ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वहां पे टेम्परेचर ग्रेडियंट, वहां पे मोमेंटम ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो तीनों में क्या है सिमिलरिटी? ग्रेडियंट विल एग्जिस्ट इन ऑल थ्री गवर्निंग इक्वेशन। ठीक है, और दूसरी बात, जो ये चीज लिखी हुई है, ये क्या है? आपकी जो भी डिफ्यूजिबिलिटी है, यूनिट ऑफ द ऑल डिफ्यूजिबिलिटी विल बी सेम। यस, तीनों में क्या है? डिफ्यूजिबिलिटी। और सिग्निफिकेंस क्या है? जितनी ज्यादा डिफ्यूजिबिलिटी होगी
आपके तीनों फ्लक्स उतने ज्यादा होंगे। जितनी ज्यादा डिफ्यूजिविटी होगी, तीनों फ्लक्स, मास डिफ्यूजिविटी ज्यादा होगी, मास ट्रांसफर ज्यादा होगा, ठीक है। हीट डिफ्यूजिविटी का मतलब थर्मल डिफ्यूजिविटी जितनी ज्यादा होगी, हीट ट्रांसफर जितना ज्यादा, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी जितना ज्यादा, उतना मोमेंटम ट्रांसफर ज्यादा। ओके शिवम, तुम्हारे लिए तो कनेक्ट कर रहा था इतनी देर से, तो ये प्रॉपर तरीके से सारी चीजें राइट डाउन कर लो। यस, एक बच्चे ने पूछा कि तीनों में सर ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, तो राइट डाउन कर लो। पहले वाले में ड्राइविंग फोर्स क्या होगा जरा बता देंगे। इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है, जब भी फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए बात करते हैं तो इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है, फ्लूइड का फ्लो हो रहा है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। तो एफएम में जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो क्या होगा, फ्लूइड का ट्रांसफर क्यों होता है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस, राइट। हीट ट्रांसफर में आ जाओ, सॉरी यस, हीट ट्रांसफर किधर गया, यस, ये हीट ट्रांसफर में आ जाओ। हीट ट्रांसफर कब होता है, जब आपका टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, ठीक है। यहां पे ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स विल बी टेम्परेचर डिफरेंस, ड्राइविंग फोर्स विल बी टेम्परेचर डिफरेंस, ड्राइविंग फोर्स विल बी टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। नो, मास में आ जाओ, मास ट्रांसफर में क्या होता है ड्राइविंग फोर्स, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, ठीक है। यहां पे क्या है, ड्राइविंग फोर्स विल बी कंसंट्रेशन डिफरेंस, ड्राइविंग फोर्स विल बी कंसंट्रेशन डिफरेंस, कंसंट्रेशन डिफरेंस, ठीक है। तो डेल्टा सी है, डेल्टा टी है, डेल्टा पी है। राइट डाउन कर लो सारे लोग प्रॉपर तरीके से। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। वेलोसिटी ग्रेडियंट कब आया, जब आपका प्रेशर डिफरेंस था। वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर। वेलोसिटी ग्रेडियंट कब आया, तब आपका कहीं ना कहीं प्रेशर ग्रेडियंट रहा होगा। अंदर की बात है, वो अंदर जाके डीप में जाके समझना पड़ता है। मास में केमिकल पोटेंशियल मल्टीफेज के लिए बोलोगे, ठीक है, मल्टीफेज के लिए जब वो तुमसे डिस्कस करते हैं तब तुमको अपने अस्त्र शस्त्र निकाल। अदरवाइज तुम्हें पहला, तुमने कभी महाभारत नहीं देखी है क्या, महाभारत नहीं देखी है। महाभारत क्या बोलता है कि पहले इंसान को तुम जो आराम से, जो तीर होते हैं ना, आराम से चलाते हैं, नहीं गया, शक्तियों का प्रहार कब करते हैं, तब सामने वाला थोड़ा नौटंकी करता है, सामने वाला बोला कि नया नहीं कर रहा, तब फिर एकदम से ये एकदम से आकाश आकाश एकदम से तैरने लग, तब फिर निकालो ना। अभी वो नॉर्मल आपसे बात कर रहा है कि टेम्परेचर मास ट्रांसफर के लिए कंसंट्रेशन डिफरेंस, बोले कि ना 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 केमिकल, फिर तुम अपने रोल में आओ। जब तक नहीं बात करता है तब तक कंसंट्रेशन डिफरेंस। ओके, मास ट्रांसफर बेसिकली कंसंट्रेशन डिफरेंस ही होता है, वो केमिकल पोटेंशियल जबरदस्ती वाली बात है, ठीक है। ओके, तो वो चीजें तब तुमको निकाल के अपनी प्रस्तुत करनी है जब सामने वाला, ठीक है, समझ गए ना। हाँ, वही चीज, अपना इक्का तब तक छुपा, जब दिखाना चाहिए तब सामने वाला बादशाह निकाले, ठीक है। अपना इक्का कब दिखाओ, तब सामने वाला बादशाह निकाले, तब तक अपना दैले पंजे से काम चलाते रहो। यस शिवम, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, सब मिलेगा, डोंट वरी। इंटरव्यू को आगे चलने दो, ठीक है, सब कुछ इसी में आ जाएगा, सब कुछ इसी में आ जाएगा, ठीक है। ये जो तुम सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो, तो ये था पहला क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक सवाल, ये आपको आना चाहिए जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो। तो ये तीन चीजें तो आपको, फोरियर लॉ, ठीक है, फिक्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये तो तीन कम से कम आपको पता होना चाहिए। ये आपको तीन एनी हाउ पता होना चाहिए, तीनों के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, तीनों के मतलब, डिफ्यूजिविटी के टर्म में इक्वेशन पता होना चाहिए, ड्राइविंग फोर्स पता होना चाहिए, मिनिमम आपको इतना पता होना चाहिए। किसी भी इंटरव्यू में जाते हो तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा। मेरा एक दोस्त था प्रत्युष जैन, ठीक है, वो यहाँ पे कानपुर में एमएस कर रहा था, तो उससे पहले ही क्वेश्चन पूछा था, फोरियर लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, बताओ एमएस के लिए, ठीक है, 1400 रैंक थी एमएस में, कानपुर में हो गया था। तो बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपसे बिल्कुल साधारण सा पूछा जा सकता है। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, दूसरा क्वेश्चन, सारे लोग पहला क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आपको आ गया होगा समझ में। दूसरा क्वेश्चन,
अब जैसे आप आ गए, दूसरा क्वेश्चन आपसे हीट ट्रांसफर में और पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द, दूसरा क्वेश्चन आपसे हीट ट्रांसफर में पूछा जाता है व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ द हीट ट्रांसफर, कैन यू राइट द गवर्निंग इक्वेशन ऑफ ऑल थ्री मोड्स, व्हाट आर द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कैन यू राइट द गवर्निंग इक्वेशन, क्या भैया गवर्निंग इक्वेशन लिख सकते हैं ऑल थ्री मोड्स की। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा व्हाट आर द मोड्स ऑफ द हीट ट्रांसफर, तो आपको बता देना सर कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, वेरी गुड, ठीक है। दूसरी बात आपसे पूछेंगे क्या मैथमेटिकल उनके एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो कैसे लिखेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के लिए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसके लिए, कंडक्शन के लिए, ठीक है। पहला कंडक्शन, अगेन कंडक्शन के लिए जो गवर्निंग इक्वेशन होगी वो अगेन फोरियर्स लॉ ऑफ द हीट ट्रांसफर, क्यू एक्स इक्वल टू माइनस का के डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है सर, ये होगी कंडक्शन के लिए। कन्वेक्शन के लिए लिख के दिखा दो, कन्वेक्शन के लिए, कन्वेक्शन के लिए क्या होगी, कन्वेक्शन के लिए कौन सी होगी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वो कैसे लिखेंगे, Q इक्वल टू एच इंटू डेल्टा टी, एच इंटू डेल्टा टी लिख दो, ठीक है। टीएस माइनस का टी इंफिनिटी लिख सकते हो, ठीक है, टीएस माइनस का टी इंफिनिटी लिख सकते हो, दिस द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वेरी गुड। एंड थर्ड वन स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, वेरी गुड, वो लैटेंट हीट नहीं घुसा देते हैं, वो एडवेक्शन होता है, ठीक है, वो एडवेक्शन होता है। आपको नेता तब बनना है, तब मैंने बोला ना पहले आपको बेसिक चीजें, वो जब आपसे घुसाए ना तो आपको टर्म यूज करना है, ये नहीं, ये लैटेंट हीट नहीं, ये गलत टर्म है, तब आपको टर्म यूज करना है एडवेक्शन। एडवेक्शन इज द पार्ट ऑफ द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ठीक है, वो अलग सिचुएशन है, तब आपको टर्म यूज करना है एडवेक्शन, ठीक है। इंटरव्यू में ऐसी बातें बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि नहीं आपको जबरदस्ती फंसाएं, वो आपको जबरदस्ती बिल्कुल नहीं फंसाएंगे, यस वो अपना केस दे देंगे आपको, वो अपना केस दे देंगे, उनकी केस में तुम बात करो, उसी में वेरिएशन करना स्टार्ट कर देंगे, कोई ऐसा पर्टिकुलर टर्म नहीं पूछेंगे कि तुम्हें वो टर्म की वजह से तुम बाहर निकल जाओ, ठीक है, वो होता है एक टर्म होता है एडवेक्शन, याद रखना, ठीक। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और थर्ड वन, तीसरा यहां पे मैं लिखूंगा तो तीसरा भी यहां पे मैं लिख ही देता हूं, तीसरा आपसे पूछेंगे, थर्ड क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, यस। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सबका पता होना चाहिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सबका पता होना चाहिए, तो इसमें कैसे लिखेंगे बोलो, Q इक्वल टू सिग्मा ए एप्साइलन इंटू, चलो फ्लक्स लिख रहे हो ना, चलो भाई फ्लक्स लिख रहे हो तो ये हटा दो, ए हटा दो, फ्लक्स लिख रहे हो तो ए हटा दो, ई इज द इमिसिविटी, इट इज द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इमिसिविटी इंटू T2 पावर 4, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, ये क्या, इमिसिविटी ऑफ द सरफेस, जिस सरफेस से रेडिएशन हो रहा है उसकी इमिसिविटी, दिस द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आपको वैल्यू पता है तब भी ठीक है, वैल्यू नहीं पूछते हैं वो, ठीक है, वैल्यू आपको गेट के लिए याद होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन जल्दी से राइट डाउन कर लो, तीनों इक्वेशन सारे लोग जल्दी से राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है, तीनों इक्वेशन जल्दी से राइट डाउन कर लो, यस ग्रेट। चलो डन, यस यस। तो आप इतना इतना जल्दी से सारे लोग एक एक चीज राइट डाउन कर लो, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। डन सर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर मैं मूव करूंगा। ओके, ये चीज नहीं ली क्या मैंने, यस। तीसरा क्वेश्चन आपसे सिंपल पूछेंगे, अब धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे, अब धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। तीसरा सवाल पूछेंगे, ड्रॉ द टेम्परेचर प्रोफाइल। आपको टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ करना है इन द स्लैब में, स्लैब में करना है, ठीक है सर। आप स्लैब में टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन एक शर्त ये कि कंडक्टिविटी वेरिंग है, शर्त ये कि कंडक्टिविटी वेरिंग है। ड्रॉ करो जरा, सोचो सोचो कैसे सोचेंगे सारे लोग, जरा सोचो सोचो, 1 मिनट का टाइम लो और सारे लोग सोचो जरा कैसे ड्रॉ करेंगे, बताओ। ड्रॉ द टेम्परेचर प्रोफाइल
व्हेन योर कंडक्टिविटी इज वेरिंग इन द स्लैब ओनली। सोचो कैसे करेंगे बताओ। प्लीज टेल मी। प्लीज टेल मी, बताओ। कैसे करेंगे प्लीज टेल मी। यस, अल्फा पे डिपेंड करेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर। चलो, ये सवाल है आप लोगों के साथ। सर पैराबोलिक प्रोफाइल फॉर अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड स्टेट फॉर अल्फा इज इक्वल टू जीरो। वेरी नाइस सलमान। ठीक है, आपसे सिंपल पूछ देगा कि भैया हमको क्या बताओ, कुछ ना काम करो, मुझे सिर्फ टेम्परेचर प्रोफाइल, बहुत सवाल पूछता है टेम्परेचर प्रोफाइल के, बहुत सवाल पूछेगा आपसे टेम्परेचर प्रोफाइल के, बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, आप सिर्फ टेम्परेचर प्रोफाइल सर ड्रॉ करके दिखा दो। इनकेस अपने पास कोई, सपोज कर लो ये है अपना ये स्लैब है, ठीक है, इस स्लैब में भैया टेम्परेचर प्रोफाइल बना के दिखा दो। इफ अवर कंडक्टिविटी इज वेरी, कंडक्टिविटी सर वेरी कर रही है, तब बना के दिखा दो। तो पहले तो आपको कंडक्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, K इक्वल टू K नॉट इंटू 1 प्लस का अल्फा टी, एज वी नो दैट। ठीक है, एज वी नो दैट की कंडक्टिविटी क्या होती है, K इक्वल टू K नॉट 1 प्लस अल्फा टी, राइट। ओके, तो अपन को कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ भैया वेरी पता है, मतलब ये क्या है, लीनियर, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, मतलब ये सर लीनियर बनेगी, लीनियर बनेगी सर, बिल्कुल लीनियर बनेगी। चलो भाई, लीनियर बनेगी कब, जब अपना अल्फा कांस्टेंट है, तब लीनियर बनेगा, ध्यान रखना। सपोज कर लो ये आपकी स्लैब है, दिस इज द योर स्लैब। ठीक है, ये मैं बोलूं, बहुत ध्यान से देखना, ये अपना टेम्परेचर, इस स्लैब का टेम्परेचर मेंटेन है T1, इस स्लैब का टेम्परेचर मेंटेन है T2, और यहां पे मैं मानता हूं कि T1 आपका ग्रेटर देन है T2, तो इसका मतलब हीट ट्रांसफर आपका इस डायरेक्शन में हो रहा होगा। टेम्परेचर स्लैब 1 का ज्यादा है, इसका मतलब सर हीट ट्रांसफर इस डायरेक्शन में हो रहा होगा। हीट ट्रांसफर इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, तो इसको मैं एक्स बोल देता हूं, इसको मैं एक्स बोल देता हूं। एक्स डायरेक्शन में आपका ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन अपन को मानना क्या है, इधर मैं बोलूंगा आपका टेम्परेचर है, इधर आपका टेम्परेचर और कंडक्टिविटी, इसके बीच में मेरे को क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, इसके बीच में मेरे को क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैं कोई भी टेम्परेचर T1 मान लूं, कोई भी टेम्परेचर मैं T1 मान लूंगा, और इस तरीके से मैं दो टेम्परेचर के बीच में क्या कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, दो टेम्परेचर के बीच में ये डिफाइन कर दूंगा, ये भैया T1 है, ये अपना T1 है, और ये अपना T2 टेम्परेचर है। ठीक है, अब देखना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये कब था, जब अल्फा इज नॉट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जब अल्फा टेम्परेचर का फंक्शन नहीं था, अल्फा विल बी जीरो। ठीक है, अल्फा विल बी जीरो मींस अल्फा इनकेस आपका जीरो हो जाएगा, अल्फा आपका जीरो हो जाएगा, तो K इक्वल टू K नॉट हो जाएगा, मतलब K इक्वल टू K नॉट हो जाएगा, तो आपकी टेम्परेचर प्रोफाइल इस तरीके से आ जाएगी, टेम्परेचर प्रोफाइल ऐसी आ जाएगी। अब ध्यान से देखना, तो टेम्परेचर प्रोफाइल आपकी इस तरीके से आ जाएगी, क्योंकि K इज कांस्टेंट, मतलब यहां पे क्या है, K कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, तो प्रोफाइल कैसी निकल के आ जाएगी, लीनियर। टेम्परेचर प्रोफाइल विल बी लीनियर। आप ड्रॉ भी कर लेंगे, कहां से आप ड्रॉ कर लेंगे, कहां से ड्रॉ कर लेंगे, यहां से, Q इक्वल टू K इंटू dt बाई dx। ठीक है, यहां से ड्रॉ कर लेंगे, आपकी लीनियर प्रोफाइल निकल के आ जाएगी। अब समस्या कहां पे आती है, तब K इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हो जाता है। K फंक्शन टेम्परेचर का है, अब ध्यान देना, K फंक्शन टेम्परेचर का है, K इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जो हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं,
मेरा क्वेश्चन ये है कि के फंक्शन टेम्परेचर का है, अब ये कैसे वेरी करेगा, दिस इज द माई क्वेश्चन। अब देखना सारे लोग बहुत ध्यान से। तो मेरा ये क्वेश्चन है, इनकेस अपना ये जो अल्फा है ग्रुप, ये जो अल्फा है, अल्फा हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो टेम्परेचर जो प्रोफाइल होगी वो इस तरीके से जाएगा, सॉरी तो टेम्परेचर जो प्रोफाइल होगा वो इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से, ठीक। और इनकेस अल्फा ग्रेटर देन 0 हो गया तो आपका टेम्परेचर प्रोफाइल कुछ इस तरीके से जाएगा, व्हेन देयर इज नो कंजप्शन एंड नो जनरेशन। मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि ना तो कोई कंजम्पशन हो रहा है ना तो कोई जनरेशन हो रहा है, ठीक। तो ये जो स्लोप होगा आपका डिक्रीजिंग स्लोप होता हुआ चला जाएगा, स्लोप विल बी डिक्रीज, स्लोप कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज करेगा। इसमें क्या होगा, स्लोप लगातार इंक्रीज करेगा, इसमें स्लोप क्या होगा, लगातार इंक्रीज करेगा। मतलब ये अल्फा ग्रेटर देन 0 के लिए है, ये अल्फा लेस देन 0 के लिए है। यहां पे लिख देंगे स्लोप इंक्रीजिंग होता चला जाएगा, यहां पे स्लोप आपका डिक्रीजिंग करता चला जाएगा, ठीक है। स्लोप विल बी डिक्रीजिंग, स्लोप विल बी डिक्रीजिंग। इस चीज को सारे लोग थोड़ा केयर करेंगे, स्लोप विल बी डिक्रीजिंग, ठीक है। ठीक है। और यहां पे क्या लिख देंगे, यहां पे आपका कंडक्टिविटी का ये वेरिएशन है, यहां पे थोड़ा सा ये एक्सेस चेंज कर देंगे, ये आपका होगा टेम्परेचर T1 है और ये है आपका एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ये टेम्परेचर है, ये एक्स डायरेक्शन। तो स्लोप किसका होगा, स्लोप विल बी डिक्रीजिंग, क्या, dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स, ठीक है। और ये स्लोप क्या होगा, dt बाई डी एक्स, ठीक है। ये डिक्रीज करता चला जा रहा है, स्लोप विल डिक्रीजिंग, स्लोप विल इंक्रीज, स्लोप लगातार इंक्रीज कर रहा है। और इसमें क्या कर रहा है, स्लोप लगातार डिक्रीज कर रहा है। इस चीज को थोड़ा सारे लोग केयर करेंगे। यस, के इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट, ये क्या है, के इज इक्वल टू कांस्टेंट, के इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा इस वाली लाइन में क्या है, 0, के विल बी कांस्टेंट। अब के फंक्शन टेम्परेचर का हो जाएगा तो बात पता कैसे बिगड़ जाती है, ये पता, ये हाइपरबोलिक पैराबोलिक क्यों आ रहा है, क्योंकि के फंक्शन तुम्हारा टेम्परेचर का हो जाएगा और फिर तुम इसको इंटीग्रेट करोगे, फिर तुम क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। क्यू आपका कांस्टेंट है, क्यू क्या है, थ्रू आउट द कांस्टेंट है, क्यू इज कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट है। तुम यहां पे के की वैल्यू ये वाली उठा के रखोगे, ये वाली उठा के यहां पे रखोगे और इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि के इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इंटीग्रेट करोगे तो लीनियर नहीं आएगा। इनकेस के तुम्हारा कांस्टेंट है तो तुम इसको टेम्परेचर यहां से प्रोफाइल निकालोगे, लीनियर निकल के आ जाएगी। सौरभ, व्हाट माय पॉइंट, शिवम, ठीक है। इनकेस के क्या कांस्टेंट है तो तुम, क्यू भी अपना कांस्टेंट है क्योंकि स्लैब है, स्लैब में क्यू वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यू भी अपना कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है। यहां पे टी का जो प्रोफाइल एक्स के रिस्पेक्ट में निकल के आएगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ जाएगा, ठीक। इनकेस के वेरी कर गया फिर तुम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर डालोगे, इंटीग्रेट कर डालोगे फिर टेम्परेचर प्रोफाइल निकलोगे, नॉन लीनियर आ जाएगी, ओके। अब जनरेशन और कंजम्पशन होने लगे तो अलग केस है, ठीक है। इनकेस आपका जनरेशन होने लगेगा तो फिर ऐसा जाएगा, कंजम्पशन होने लगेगा तो फिर इसके बिलो जाएगा, ठीक है। कंजम्पशन होने लगेगा तो नीचे चला जाएगा, जनरेशन होगा तो इस लाइन के भी अब चला जाएगा। जनरेशन का मतलब क्या हुआ, जो इनिशियल टेम्परेचर है, जो फाइनल टेम्परेचर है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है विल बी मैक्सिमम इन टर्मिनल पॉइंट। मतलब जो जनरेशन हो रहा होगा इसका मतलब जो ये टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर से ऊपर कहीं ना कहीं प्रोफाइल ड्रॉ होके जा रही होगी। इनकेस कंजम्पशन हो रहा है, कंजम्पशन का मतलब जो लोएस्ट टेम्परेचर है उससे भी कम टेम्परेचर स्लैब के अंदर होगा, क्योंकि स्लैब के अंदर क्या हो रही है, कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। तो ये बात हो जाएगी। यस यस, डिराइव करके लेके पूछ सकते हैं आप, इतनी तो मैथमेटिक्स आती होगी आपको सलमान। यहां पे के की वैल्यू डालने तुरंत आ जाएगा। के इज द फंक्शन ऑफ एक्स, शिवम, वेरी नाइस। देखो इनकेस के आपका फंक्शन एक्स हो गया, अगेन तुमको प्रोफाइल निकालनी पड़ेगी, ये तुम्हें याद रखना है, क्यू इक्वल टू के डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अब के तुम्हारा एक्स हो गया तो सपोज कर लो के इक्वल टू मेरा है ए एक्स, के इक्वल टू है अपना ए एक्स,
एक्स का फंक्शन हो गया, तो कैसे लिखेंगे, के क्यू इक्वल टू के की जगह रख देंगे माइनस का ए एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स। वो बोल सकते हैं कि सर चलो ठीक है, आप दुनिया में अभी तक पढ़ते आ रहे हो कि के इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, अब मेरा टेम्परेचर ना होके फंक्शन एक्स का हो गया, अब कैसे बात करेंगे उसके लिए समझना। तो के की जगह आपने रख दिया एक्स, तो ये क्या आ जाएगा क्यू, ठीक है, क्यू कांस्टेंट है, माइनस का ए, ये भी एक क्या है कांस्टेंट है, तो इसको मैं कोई कांस्टेंट में बोल देता हूं, कुछ भी कांस्टेंट में ले लूं, कुछ भी, मैं इसको के ले लेता हूं, मैं इसको कुछ भी के रहने दो, इसको तुम कोई भी कांस्टेंट ले लो, क्या ले लें बताओ, कुछ भी ले लो कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब सी ले लेता हूं, सी ले लेता हूं इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स इंटू एक्स, ठीक है, क्योंकि क्यू कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, ए भी अपना कांस्टेंट है, तो क्यू बाई ए को मैंने एक सी टर्म ले लिया है, सी टर्म ले लिया है। अब देखो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी टी बाई सी, डी टी बाई सी, सीधा कांस्टेंट इंटीग्रेट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा एल एन x1 डिवाइडेड बाई x2, जहां से जहां तक पूछेगा, इक्वल टू सी कांस्टेंट तो 1 अपॉन सी, ये क्या आ जाएगा आपका टेम्परेचर टी, तो टेम्परेचर प्रोफाइल ये निकल के आ गई आपकी सलमान, दिस इज योर टेम्परेचर प्रोफाइल, ठीक है, दिस इज योर टेम्परेचर प्रोफाइल, यस, तो ये आपकी टेम्परेचर प्रोफाइल आ गया, वैल्यू रखते चले जाएंगे, जो भी आपकी वैल्यू आएगी आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपका वेरी होगा, ओके। तो कुछ भी मान लो, अब डिपेंड करता है कि वो क्यू इज, यस, आपका लीनियर नहीं आएगा उस केस में, फोरियर लॉ, फोरियर लॉ का अजम्पशन है स्टेडी स्टेट, आप जो भी चीजें लिख रहे हैं ना फोरियर लॉ के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, फोरियर लॉ का अजम्पशन ही है, फोरियर लॉ इज डिफाइंड ओनली फॉर स्टेडी स्टेट, छोड़ दो फिर तुम, ठीक है, ये फोरियर लॉ खुद अजम्पशन लेकर आया है स्टेडी स्टेट का, ओके, तो ये चीज है, तो इस तरीके से आपका लीनियर नहीं आएगा, नॉन लीनियर आ जाएगा। अब वो अब आप आपसे पूछेंगे सर एक्स की कितनी पावर वेरी कर रही है, 2 कैरी वेरी कर रही है तो अलग तरीके से आएगा, 3 वेरी कर रही है तो अलग तरीके से आएगा, बस आपको मोटा मोटा ये पता होना चाहिए, दुनिया में सब कुछ तुम निकाल दोगे, मोटा मोटा आपको ये पता होना चाहिए। और मैं आपको हमेशा बताता हूं इंटरव्यू में कभी भी आपसे कोई ऐसी चीज नहीं पूछेंगे, आपसे बिल्कुल ओवरव्यू वाली चीजें पूछते हैं और वही आप नहीं बता पाते हैं, बिल्कुल साधारण बातें पूछेंगे बस, लेकिन हम लोग क्या करते हैं रटा रटा बता देते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर मैं मूव करता हूं, तो ये हो गई नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इंटरव्यू का, नॉन लीनियर आएगा ये पक्का है, नॉन लीनियर आएगा ये तो एब्सोल्यूट पक्का है, ठीक। चलो अब मैं नेक्स्ट सवाल की बात करूं, इंटरव्यू क्वेश्चन नंबर 4, हाउ टू डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेट्स विदाउट मैनिपुलेटिंग द रिफ्लेक्स रेशियो। आपसे सवाल है, आपसे सवाल ये कि रिफ्लेक्स रेशियो को मैं चेंज नहीं करता हूं, क्या नंबर ऑफ प्लेट इन द कॉलम विल चेंज, ये सवाल है मेरा आप लोगों से। हाउ टू डिक्रीज, कैसे हम कम कर सकते हैं कॉलम के अंदर इनकेस हम रिफ्लेक्स रेशियो को चेंज नहीं करें तो, दिस इज द माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू जनता, हम रिफ्लेक्स रेशियो को कैसे कम कर सकते हैं सर, प्लीज टेल मी। हम नंबर ऑफ प्लेट्स को कैसे कम कर सकते हैं, हम रिफ्लेक्स रेशियो को चेंज नहीं कर रहे हैं, रिफ्लेक्स रेशियो को चेंज नहीं कर रहे हैं, हमें नंबर ऑफ प्लेट कॉलम में कम चाहिए बस। कैसे करेंगे बताओ, सोचो 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 सोचो, बताओ भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यू आर थिंकिंग वेरी गुड, अरे सुपर, मजा आ गया यार, क्या बात है, कितना सुंदर सोच रहे हो यार। रिलेटिव वॉलेटिलिटी पहले आया है, प्रेशर पहले आया। रिलेटिव वॉलेटिलिटी एक टर्म है जो चीजों को डिफाइन कर रहा है, यस। टेम्परेचर कॉलम का भैया फिक्स है,
टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर यू कैन चेंज। क्या चलो बात करते हैं सर, कैसे बात करेंगे? बिल्कुल सही बात है सर, हम बात हवा में नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पेन एंड पेपर पे, ठीक है? हमें सर हवा में बात नहीं करनी है, हमें बात करके दिखाओ, आप इसमें बोर्ड में करके दिखाओ सर। चलो भाई बोर्ड में करके दिखाते हैं तुमको। क्या हो क्या रहा है भाई आजकल, रुको एक मिनट। एक मिनट, ठीक है, ये आ गया, ये है 1 2 3 4, ठीक। चलो भाई, ये है सवाल आपके सामने, रिलेटिव वॉलेटिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं सर। चलो बात करते हैं, देखते हैं। हमारे पास सर कॉलम ये है, मोटा मोटा मैं बात करूं, मोटा मोटा मैं बात करूं सर, हमको ज्यादा कुछ तो खैर नहीं पता है, लेकिन सर हमको कुछ तो चीजें हमें आपने पढ़ा रखी हैं। मोटा मोटा हम आइडिया लें तो सर हमें ज्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन इतना तो सर हमें कम से कम पता ही। आज बोर्ड भी साथ नहीं दे रहा है। ठीक है चलो, राइट, इतनी चीज हमको पता है सर। और हम कॉलम के अंदर कुछ इस तरीके से बात करते हैं, कुछ हम सर इस तरीके से बात करते हैं, ठीक। और पर्टिकुलर रिफ्लक्स रेशियो पे, रिफ्लक्स रेशियो भी हमको डिफाइन करना पड़ेगा ना, हमको तो रिफ्लक्स रेशियो भी डिफाइन करना पड़ेगा। पर्टिकुलर सपोज कर लो कोई कॉलम है जिसमें डिस्टिलेट इतना है, ठीक है, और एक्स डी की वैल्यू इतनी है और एक्स डब्ल्यू की वैल्यू इतनी है, हमें सब कुछ डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और हमारा इस रिफ्लक्स रेशियो पे क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, हमारा इस रिफ्लक्स रेशियो पे ऑपरेट कर रहा है, तो हमारी जो नंबर ऑफ प्लेट्स होंगी कुछ इस तरीके से निकल के आ रही हैं। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, क्लोजली। हमारा सर किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर ऑपरेट कर रहा था, किसी पर्टिकुलर रिफ्लक्स रेशियो पे ऑपरेट कर रहा था। अब हम सर चाहते हैं नंबर ऑफ प्लेट, नंबर ऑफ प्लेट इस ये पर्टिकुलर रिफ्लक्स रेशियो पे आपका ऑपरेट कर रहा है, ये किसी आर पे ऑपरेट कर रहा है। अब इसमें सर नंबर ऑफ प्लेट कितनी होंगी, बहुत ध्यान से देखना, पूरे ओवरऑल कॉलम की मैं बात कर रहा हूं, ओवरऑल कॉलम की, मतलब आपको ये तो चेंज ही नहीं करना है, ओवरऑल कॉलम की नंबर ऑफ जो प्लेट्स होंगी वो होंगी कितनी, इधर आए पैरेलल, इधर आए, इधर आए, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, अब नंबर ऑफ प्लेट्स विल बी नंबर ऑफ इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। कितनी नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे उतनी नंबर ऑफ प्लेट्स होंगी। तो यहां पे ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, देखो 1 2 3, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, 1 2 3, राइट, 1 2 3। थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ी चीजें चेंज करते हैं, रुको एक मिनट, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, थोड़ी प्लेटें कम बनी है, प्लेट ज्यादा बनाते हैं, थोड़ा प्लेट कम बनी है, प्लेट थोड़ा ज्यादा बनाते हैं, ठीक है। और विजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, विजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्लेट थोड़ा ज्यादा बनाते हैं तब मजा आएगा, अब प्लेट ज्यादा बनेगी। इस रिफ्लेक्स रेशियो पे अपना सिस्टम ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, इस रिफ्लेक्स रेशियो पे अपना सिस्टम क्या हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है, राइट। और ये अपना क्या है, एक्स डब्ल्यू है, ये तो फिक्स क्वांटिटी होती है, ठीक है। और ये सिस्टम पे अपना सिस्टम क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है किसी पर्टिकुलर जनरल, ये एक्स डी है, ये एक्स डब्ल्यू है, ठीक। उससे हमें मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ मोटा हमको चाहिए नंबर ऑफ प्लेट कम हो। अभी हमारी जो नंबर ऑफ प्लेट थी वो ये आ रही है 1 2 3, ये आप काउंट कर, अब देखो मस्त प्लेट आ रही है एकदम से, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लेट कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ प्लेट कितनी आ गई, 7। बहुत ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ प्लेट कितनी आ गई सर, 7 नंबर ऑफ प्लेट्स आ रही है, ये अपना सिस्टम ऑपरेट हो रहा है। अब हम क्या करें, एक तो ये चेंज है कि रिफ्लेक्स रेशियो को चेंज कर दें तो नंबर ऑफ प्लेट विल चेंज। जैसे आपने रिफ्लेक्स रेशियो चेंज किया, आपका इसका स्लोप चेंज हो जाएगा, स्लोप चेंज हो जाएगा तो नंबर ऑफ प्लेट विल डिस्टर्ब। लेकिन शर्त ये है,
शर्त क्या है कि नंबर ऑफ रिफ्लक्स रेशियो विल नॉट चेंज। शर्त यह है कि तुम्हें नंबर ऑफ प्लेट कम करनी है, लेकिन तुम्हें क्या काम करना है, विदाउट मैनिपुलेटिंग द रिफ्लक्स रेशियो। तुम्हें रिफ्लक्स रेशियो के साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी है। शर्त यह है आप लोगों के साथ। कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे? ये सिस्टम पर्टिकुलर प्रेशर पर ऑपरेट हो रहा होगा सर। ये जो अपना इक्विलिब्रियम कर्व है ये किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर आया होगा। अब सेम सिस्टम को हम प्रेशर चेंज कर दें, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया है, हम प्रेशर कम कर दें, हम प्रेशर सर डिक्रीज कर दें। और प्रेशर जैसे ही हम डिक्रीज करते हैं तो आपको मैंने बताया था इक्विलिब्रियम कर्व आपका कुछ इस तरीके से जाता है। प्रेशर जैसे ही आप डिक्रीज करोगे इक्विलिब्रियम कर्व कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कर्व कुछ इस तरीके से जाएगा। अब मैं रिफ्लक्स रेशियो को चेंज नहीं कर रहा हूं, अपना रिफ्लक्स रेशियो यही है। अब मेरी नंबर ऑफ प्लेट कितनी लगेंगी? नंबर ऑफ प्लेट विल बी 2 ओनली। रिफ्लक्स रेशियो को मैंने चेंज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर को रिड्यूस कर दिया है। तो देख रहे हो प्रेशर रिड्यूस करने से कितनी तेजी से प्लेट चेंज होती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ 1 2, ये प्रेशर आपका P2 है। तो सर हम रिफ्लक्स रेशियो को चेंज नहीं कर रहे, ऑपरेटिंग लाइन वही है, रिफ्लक्स रेशियो वही है, स्लोप विल नॉट डिस्टर्ब, बट आवर नंबर ऑफ प्लेट विल बी डिक्रीज। तो एज यू डिक्रीजिंग द प्रेशर, योर नंबर ऑफ प्लेट्स will decrease. Number of plates will decrease. This is the moral of the story. सारे लोगों को बात समझ में आ गई हो तो मुस्कुरा लो एक बार। सारे लोगों को बात समझ में आ गई हो तो मस्त तरीके से सारे लोग मुस्कुरा लेंगे। सारे लोगों को बात समझ में आ गई हो तो मस्त तरीके से सारे लोग मुस्कुरा लो, बेहतरीन तरीके से। तो दिस वॉज द योर क्वेश्चन। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे भैया, आपका नंबर ऑफ प्लेट रिफ्लक्स रेशियो चेंज नहीं होगा, लेकिन नंबर ऑफ प्लेट विल डिक्रीज इफ यू आर डिक्रीजिंग द प्रेशर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। राइट, यस। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं ये बताओ यार? आ रही इंजॉय ना? इंजॉय कर रहे हो चीजों को? थोड़ा नॉलेज इनहेंस हो रही होगी, लग रहा होगा कि यार कुछ अंदर से बढ़ रहा है। ठीक है, इस टाइप की फीलिंग आ रही है कि नहीं? इस टाइप की फीलिंग आनी चाहिए। इस टाइप की फीलिंग आनी चाहिए आपको। अंदर से एकदम से ये लगना चाहिए कि कुछ यार इंक्रीमेंट हो रहा है। यस, डाउट पूछो सर, एक डाउट है बिल्कुल, टेल मी। चलो डाउट पूछो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रिलेटिव वॉलेटिलिटी फॉर्मूला वेरिएशन ऑफ द रिलेटिव वॉलेटिलिटी विद प्रेशर इन द इक्विलिब्रियम कर्व। क्वेश्चन नंबर 5, इससे सवाल आपका कुछ ना कुछ वो पूछ लेंगे। रिलेटिव वॉलेटिलिटी क्या होता है सर? वेरिएशन ऑफ रिलेटिव वॉलेटिलिटी विद प्रेशर क्या होता है ऑन द इक्विलिब्रियम कर्व, ये सारे लोगों को मुझे बताना है। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम मास ट्रांसफर ऑपरेशन। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम मास ट्रांसफर ऑपरेशन। सारे लोगों के पास यस, फीड को तुम फ्लैश वेपराइज कर सकते हो। यस, फ्लैश वेपराइज कर सकते हो, लेकिन उसमें फ्लैश वेपराइज कर दिया तो तुम्हें जो तुमने फीड थी ना, वो प्रोडक्ट में फिर से फीड मिल जाएगी। ठीक है, जो फीड थी वो प्रोडक्ट में फिर फीड मिल जाएगी। प्रॉब्लम ये है,
क्योंकि दोनों वेपराइज हो जाएंगे। ठीक है, चलो वो तुमने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया है। तुमने क्वेश्चन चेंज कर दिया है ना। अब तुम फीड को गर्म करके भेज रहे हो। अब दो केस हैं, तुम्हारी जो फ्लैश वेपराइजेशन हो रहा था वो रिफ्लक्स रेशियो, ठीक है। अब फिर तुम उसी रिफ्लक्स रेशियो पे फिर वही तुम फीड डालोगे, मतलब आप फीड के साथ चेंज नहीं कर रहे हो, आपने फीड चेंज कर दी। मतलब इनकेस मैं दो कंडीशन लूं और दोनों फ्लैश वेपराइज डालूं। सलमान, योर क्वेश्चन इज गुड। मतलब मैं दो फीड लूं और दोनों को मैं फ्लैश वेपराइज करके डालूंगा, तब तो जितनी पहले वाले में लगेंगी उतनी दूसरे वाले में लगेंगी। मतलब तुमने तो दो पार्टी चेंज कर दी है ना। सर हम फीड को गर्म करके डाल दें तो नंबर ऑफ प्लेट कम हो जाएंगी, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन दूसरा है। मतलब आप रेस्ट ऑफ चीजें कांस्टेंट हैं, मतलब फीड की कंडीशन आप चेंज नहीं कर रहे हो। आप डालोगे दोनों के केस में सेम फीड डालो, बात समझो। मतलब अब मैं बोलूं एक बार मैंने फ्लैश वेपराइज करके डाल दिया, दूसरे के केस में भी मैं फ्लैश वेपराइज करके डालूंगा तो दोनों के केस में नंबर ऑफ प्लेट बिल सेम आ जाएंगी। इनकेस मेरी सारी कंडीशंस वही हैं, तब मेरे पास कंपोनेंट भी वही है, फीड भी वही है, मैं दोनों बार डालूंगा, दोनों बार नंबर ऑफ प्लेट बिल सेम। बस ये तो वो नहीं चाहता है, वो चाहता है कि आप फ्लैश वेपराइज करें लेकिन नंबर ऑफ प्लेट कम लगे। आपके जैसे फ्लैश वेपराइज कर रहे थे आपकी नंबर ऑफ प्लेट 5 आएंगी, अब फिर से आप फ्लैश वेपराइजेशन करना चाहते हैं लेकिन अब नंबर ऑफ प्लेट है वो 3 चाहता है। ओके, तो तुम फ्लैश वेपराइजेशन भी करो विद रिड्यूसिंग प्रेशर से। गॉट इट? तो ये चीज है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट इन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रिलेटिव वॉलेटिलिटी फॉर्मूला एंड वेरिएशन ऑफ द रिलेटिव वॉलेटिलिटी विद प्रेशर इन द इक्विलिब्रियम कर्व। चलो इसको सारे लोग जरा डिफाइन करो। सर रिलेटिव वॉलेटिलिटी क्या होता है, ये तो सर हम बिल्कुल मुस्कुराते हुए पहले आपसे पूछेंगे। चलो भाई रिलेटिव वॉलेटिलिटी डिस्टिलेशन पढ़ के आए हो? आप बोलेंगे सर बिल्कुल पढ़ के आए हैं, ठीक है। पूछेंगे आपसे मनीष सर ने पढ़ाया है तुमको कि नहीं, तुम कहोगे सर बिल्कुल पढ़ाया है, ठीक है। जोक सपाट, ऐसा नहीं पूछेंगे, ठीक। तुमसे पूछेंगे अच्छा डिस्टिलेशन पढ़ के आए हो, इधर आओ। रिलेटिव वॉलेटिलिटी का नाम सुने हो? ठीक है, रिलेटिव वॉलेटिलिटी का नाम सुने हो? तुम कहोगे जी सर सुने, बता दो क्या होता है। तुम मुस्कुराते हुए सर बताओगे रिलेटिव वॉलेटिलिटी द रेशियो ऑफ द saturation pressure of the more volatile component to the saturation pressure of the less volatile component. Alpha is the simple, आपसे पूछेंगे it is the just ratio of the PA set upon PB set। वो बोलेंगे चलो ठीक है। मतलब ये सर ये चीज दोनों में डिफरेंस कितना है, मतलब दोनों के बॉइलिंग जैसे रिलेटिव वॉलेटिलिटी फॉर डिस्टिलेशन, और डिस्टिलेशन में क्या करते हैं दो कंपोनेंट को बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे जज करते हैं। आप इतनी बात बोलोगे सर हम इसका यूज क्यों करते हैं, इसका यूज इस वजह से करते हैं क्योंकि रिलेटिव वॉलेटिलिटी सीधे सीधे हमको सिग्निफिकेंस बताता है कि दो कंपोनेंट है उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना है, उनके वेपर प्रेशर में डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो जितना ज्यादा रिलेटिव वॉलेटिलिटी होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना ऐसे जितना ज्यादा नहीं बोलना है, जितना एक वन से दूर होगा, मतलब जितना फार फ्रॉम वन, जितना वन से दूर होगा इट मींस उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा। मींस डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस विल मोर, उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा जितना एक से दूर होगा। जितना क्लोज वन के होगा तो रेशियो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, तो रेशियो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 दैट मींस बॉइलिंग पॉइंट वेरी क्लोज, तो सेपरेशन विल बी डिफिकल्ट। That is why we are always define the relative volatility in the distillation column. That's it. इतना बताना है आपको। जितना भी डिस्टिलेशन में आप काम कर रहे हैं अभी तक वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही बात कर रहे हैं, ठीक। आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। बुक बोल देंगे सर दिस इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन बोल देंगे आप। Yes, each separation will be greater, better separation, easy separation, अल्फा जितना ज्यादा एक से होगा easy separation,
इजी सेपरेशन। सेपरेशन कैसा है? इजी है। फॉर्मूला ये रहा, आप कंपोजिशन के टर्म में भी फॉर्मूला वगैरह लिख सकते हैं, वो उतनी बड़ी बात नहीं है, इतना आपको डिफाइन करना है। वेरिएशन ऑफ रिलेटिव वॉलेटिलिटी विद प्रेशर। रियल के लिए भी यही है, रियल में भी यही है, हालांकि ये रेशियो नहीं है लेकिन सिग्निफिकेंस एक ही है, सिग्निफिकेंस एक ही है मेरे भाई, सिग्निफिकेंस एक ही है। ठीक है, जो पूरी किताब ये मास ट्रांसफर की लिखी गई है, ये पूरी आइडियल के लिए लिखी गई है, कहीं रियल के लिए नहीं लिखी गई। ठीक है, ये तो मास ट्रांसफर की जो मोटी मोटी किताबें पढ़ते हो ना, ये हो गई, ये सब किसके लिए लिखी गई हैं? ये सब तुम्हारी आइडियल चीजों के लिए ही लिखी गई है। पूरी थ्योरी इज डिफाइंड फॉर आइडियल ओनली। ठीक, पूरी थ्योरी इज डिफाइंड फॉर आइडियल ओनली। चलो, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर ठीक, चलो, इसमें एक और सवाल आपसे पूछेगा कि रिलेटिव वॉलेटिलिटी का सर प्रेशर पे क्या इफेक्ट है, कोई मेरे को बताएगा? यस, ग्रेट ऋतिक। सर रियल कब पढ़ेंगे? रियल आप देखोगे, पढ़ोगे नहीं। रियल सिस्टम आप देखोगे जाके इंडस्ट्री में। ठीक है, रियल सिस्टम आप देखोगे जाके इंडस्ट्री में। ठीक है, पढ़ोगे आइडियल, देखोगे रियल। इसी वजह से आइडियल पढ़ के जा रहे हो, सो दैट रियल का प्रेडिक्शन कर पाओ, सो दैट रियल का आप प्रेडिक्शन कर पाओ। ओके, और रियल तब आप पढ़ पाओगे, तब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, आपका सिस्टम रियल है, आपका कितना वो इफिशिएंट है। ठीक है, ये सभी देखते हैं। चलो, एक चीज आपसे और पूछता है कि रिलेटिव वॉलेटिलिटी का सर वेरिएशन बता दो विद प्रेशर। तो बहुत ध्यान से देखना, आपको ये कर्व आना चाहिए बहुत मजेदार तरीके से। सर ये अपना एक्स वाई लाइन है, दिस इज द योर एक्स इक्वल टू वाई लाइन, दिस इज द योर एक्स इक्वल टू वाई लाइन। ठीक है, दिस इज द योर एक्स इक्वल टू वाई लाइन। ठीक है, अब मैं वो बात करूंगा, रिलेटिव वॉलेटिलिटी का वेरिएशन देखना है विद प्रेशर, विद प्रेशर आपको देखना है। विद प्रेशर देखना है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, अंधाधुंधी एकदम से नहीं कुछ भी इसमें लिख देना है, बिल्कुल आपको चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। मतलब मैं चाहता हूं, मैं रिलेटिव वॉलेटिलिटी का मतलब चाहता हूं, मतलब क्या है कि ये आपका वाई है और ये क्या है, एक्स है। मतलब अपने पास लिक्विड फिक्स है, फीड फिक्स है, फीड फिक्स हो और मैं वाई में जाना चाहूं तो किस रिलेटिव वॉलेटिलिटी पर मैं ऑपरेट करूंगा, किस रिलेटिव वॉलेटिलिटी पर मैं ऑपरेट करूंगा सिस्टम को, किस प्रेशर पर मैं ऑपरेट करूंगा। तो इसके लिए बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, इस रिलेटिव वॉलेटिलिटी, ये डिफरेंट डिफरेंट रिलेटिव वॉलेटिलिटी पर बना हुआ है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। ठीक है, तो किस रिलेटिव वॉलेटिलिटी पर मैं ऑपरेट करूंगा सिस्टम को, किस रिलेटिव वॉलेटिलिटी पर मैं ऑपरेट करूंगा, ये y1, y2, y3। अपन क्या चाहते हैं कि जितना ज्यादा आपको y मिले, अपना मेन उद्देश्य क्या है, जितना ज्यादा अपना y मिले। तो जितना ज्यादा आपको y कब मिलेगा, कब मिलेगा, तो जितना ज्यादा आप y कब मिलेगा तब इस रिलेटिव वॉलेटिलिटी पर ऑपरेट होगा। लेकिन ये रिलेटिव वॉलेटिलिटी क्या है आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, अल्फा 1 विल बी ग्रेटर देन अल्फा 2 विल बी ग्रेटर देन अल्फा 3। सर इसको प्रूव करके दिखाओ, इसको प्रूव करके मैं दिखाता हूं। देखो, आपको पता है कि इसका प्रेशर कम होगा, इसका प्रेशर कम होगा P1, P2, P3। इसका ऑर्डर इनकेस मैं लिखना चाहूं, ये गेट के लिए P1, P2, ठीक है, और P3। P3 सबसे ज्यादा होगा। कैसे सर, ये सर बात नहीं है, इसको भी प्रूव करके दिखाओ। इसको प्रूव करके दिखाएंगे, y टोटल इंटू P टोटल, सॉरी y इंटू P टोटल इक्वल टू होता है XA इंटू PA सेट, XA इंटू PA सेट, ये होता है सर। ठीक है, और रिलेटिव वॉलेटिलिटी जो अल्फा होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो अल्फा होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है YA के, होता है कि नहीं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, YA के। सर ये भी नहीं बात आई समझ में, कोई बात नहीं, नहीं आई समझ में। अल्फा AB इक्वल टू आप लोग लिखते हो YA अपॉन YB डिवाइडेड बाई XA अपॉन XB।
सर ये तो बात आई समझ में, बिल्कुल ये बात आई। तो अल्फा ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई ए, ये वाई ए के सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब मैं वाई ए यहां से निकालूंगा, वाई ए निकालूंगा तो एक्स से पी ए सेट अपॉन पी टोटल, ये मेरा आ जाएगा कि नहीं, बोलो ये आ जाएगा। अब बहुत ध्यान से यहां पे सुनना, सर हमारा पी सेट फिक्स है क्योंकि पर्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स है, एक्स से फिक्स है, यस सर हमारा एक्स से फिक्स है इसे लाइन के अलोंग, सिर्फ हमारा चेंज हो रहा है पी टोटल। तो पी टोटल जितना कम आपका वाई ए उतना ज्यादा, पी टोटल जितना कम आपका वाई ए उतना ही ज्यादा, दैट मींस पी टोटल जितना कम वाई ए उतना ज्यादा, तो वाई ए उतना ज्यादा इसका मतलब पी कम, और पी कम प्रेशर विल बी लेस। तो पी जितना कम आपका वाई उतना ज्यादा, पी जितना कम वाई उतना ज्यादा, तो प्रेशर जितना कम होगा वाई उतना ज्यादा होगा। तो आपको ऑपरेट कब सिस्टम करना है, मिनिमम प्रेशर पर ऑपरेट करोगे, तो मिनिमम प्रेशर पर ऑपरेट करोगे तो सिस्टम में क्या होगा, इजी सेपरेशन होगा, इजी सेपरेशन होगा। तो रिलेटिव वॉलेटिलिटी का सिग्निफिकेंस क्या है, ईज ऑफ सेपरेशन। तो जितना सेपरेशन आपका इजी होगा रिलेटिव वॉलेटिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि अल्फा 1 विल बी ग्रेटर देन अल्फा 2 विल बी ग्रेटर देन अल्फा 3। गॉट माई पॉइंट, सर लोग राइट डाउन कर लो। तो इस तरीके से रिलेटिव वॉलेटिलिटी प्रेशर के साथ वेरी करता है। तो रिलेटिव वॉलेटिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी, यू कैन राइट, ठीक है। तो प्रेशर के इनवर्सली होता है, तो जितना ज्यादा प्रेशर, ये देखो P3 ज्यादा है, P3 ज्यादा है, बट इसका रिलेटिव वॉलेटिलिटी क्या है, P3 ज्यादा है जबकि रिलेटिव अल्फा 3 कम है। तो P3 ज्यादा अल्फा 3 कम, तो ये क्या है, इनवर्सली रिलेशन है इसमें। ठीक, समझ में आ गया सारे लोगों को, क्लियर, एब्सोल्यूट क्लियर, बोलिए भैया। राइट डाउन कर लो एक एक चीज, बहुत काम की चीज आपको मैं दे रहा हूं, बहुत काम की है ये चीज, और इसी तरीके से वहां पे डिफाइन करना है, आधी अधूरी बात बोल के नहीं छोड़ देना है, ठीक है। आपको बार्क जैसे और एनपीसीआईएल ये पूरा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपने सोचा कि मैं बस भैया हल्का फुल्का काम चला के काम कर लूंगा, नेवर पॉसिबल, ठीक है। आईपीसी आप सब्जेक्ट बोलोगे तो आईपीसी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सलमान, इनकेस आप आईपीसी सब्जेक्ट बोलोगे देन दे विल आस्क, तो वो आप पूछेंगे। सेशन को लाइक कर दिया करो भाई, सेशन को आप लोग लाइक कर सकते हैं इनकेस आपको सेशन पसंद आता है तो। क्लियर सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। और भी सवाल है, और भी सवाल है, आपको मैं बताऊंगा हाउ टू डिटरमाइन द काइनेटिक ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। कल इसकी हम लोग बात करेंगे कि किसी भी रिएक्शन की काइनेटिक्स को कैसे डिटरमाइन करते हैं, सवाल सारे लोग राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। हाउ टू डिटरमाइन द काइनेटिक ऑफ द रिएक्शन, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कल मैं करवाऊंगा। सीआरई का कल पार्ट मैं आप लोगों को करवाऊंगा, कल मैं आपको सीआरई का पार्ट करवाऊंगा। यस, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। एक और चीज मैं आप लोगों को यहां पे बता देता हूं, ठीक है। जो बच्चे अभी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास मास ट्रांसफर के लिए बीके दत्ता होना चाहिए, केवी नारायण होनी चाहिए, जेएन को पॉलिस होना चाहिए, मैकैब स्मिथ होनी चाहिए, ट्रेवॉल होनी चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू के लिए इतनी बुक्स आप लोगों के पास होना चाहिए, मैकैब स्मिथ होनी चाहिए। मैकैब स्मिथ आपकी हीट ट्रांसफर, एफएम और मास ट्रांसफर, ठीक है, तीनों के लिए काम कर जाएगी, बहुत अच्छी बुक है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो ये सारी बुक्स, जीएन को पॉलिस, इन तीनों के लिए बहुत शानदार बुक है, ठीक है। इतनी बुक्स आप लोगों के पास कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। कल क्वेश्चंस मैं और करवाऊंगा, आज मैंने करवा नहीं पाई क्योंकि 1.5 घंटा हो गया है, ठीक है। इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। ये बताओ सारे लोग एंजॉय कर रहे हो कि नहीं, ये इंटरव्यू सीरीज कंटिन्यू, यस एंजॉय कर रहे हो सारे लोग, यस और नो, एवरीवन आर एंजॉयिंग ना, एवरीवन आर एंजॉयिंग प्रॉपरली, ठीक है। सारे लोग एंजॉय कर रहे हो मस्त तरीके से, मजा आया आज के सेशन में, ठीक है। तो ये आपकी कंटिन्यू रखेंगे, ये आपकी एक हफ्ते में 2 से 3 दिन चलेगी, वेरी मच, यस, ठीक है।